ऐसा ही एक मामला नॉर्थ कश्मीर का आया है, जहां से नदीम हमें ज्वाइन करेंगे और इंतजामिया को अब तनख्वाह डॉक्टर्स की रोकनी पड़ी है। ज़हूर, बिल्कुल, ख़ासतौर पर उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो ड्यूटी में गफलत जिन्होंने बरती है, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए गए हैं। एडीसी सोपोर ने अचानक मुआयना किया और पता चला, ख़ासतौर पर जो सोपोर का तुजर PHC है, तुजर PHC में बैक वक्त 11 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया गया। एडीसी सोपोर ने अचानक मुआयना किया, जिस दौरान ये कार्रवाई हुई, और फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर हाजिर मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने की बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी है और मज़ीद कार्रवाई की भी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सोपोर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर SA रैना ने कल यानी 11 अगस्त को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुजर जंगेर का अचानक मुआयना किया, जहां सुबह तकरीबन 10:45 पर हाजिरी चेक करने के दौरान 11 मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर मुलाजमीन में 5 डॉक्टर, 1 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन और भी मुलाजमीन हैं। कुल मिलाकर 11 मुलाजमीन हैं जो गैर हाजिर पाए गए। अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे, नदीम इस वक्त सोपोर से हमारे साथ है। नदीम, अपडेट कीजिएगा, ये जो गैर हाजिर मुलाजमीन पाए गए हैं, 11 मुलाजमीन हैं, कब से ये गैर हाजिर थे और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है? बिल्कुल ज़हूर, जिस तरह से अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, अक्सर सुर्खियों में रह रहे, खासकर अगर हम सोपोर की बात करें, सोपोर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या यहाँ के जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, अक्सर शिकायतें आ रही है कि डॉक्टर जो है अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। वही अगर हम कल की बात करें तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर डॉक्टर SA रैना की जानिब से जो है एक सरप्राइज विजिट वहां पे किया गया है और वहां पर देखा गया कि 11 जो पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ साथ 5 डॉक्टर्स जो है वो गैर हाजिर पाए गए हैं। और अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 8 अगस्त से जो है 5 डॉक्टर्स की जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल जो फाइल है वहां पर मिसिंग पाई गई है। और जिस तरह से देखा जाए कि किस तरह से जो है डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये 4 डॉक्टर्स जो है गैर हाजिर पाए गए हैं। और अगर देखा जाए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की जानिब से BMO को भी जो है हिदायतें दी गई है कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे जो है जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट किया जाए, ताकि अगर से देखा जाए CMO बारामूला के हवाले से अगर बात करें, 1 माह पहले जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की जानिब से बाकायदा लेटर जो है वो भेजी गई है CMO बारामूला को कि यहाँ पर अगर हम जंगीर बेल्ट की बात करें, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जहाँ पर डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जा चुका है, लेकिन पेशेंट्स फ्लो की अगर बात करें उतने ज्यादा नहीं है वहां पर जितना रश जो है सब नदीम, ये भी पता चला है कि इनमें से 4-5 जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ जरूरत नहीं है, जिनको ट्रांसफर करने के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से जो है वो पेशरफ्त हुई है, लेकिन उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम देखें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो लेटर भी दिया है 1 माह पहले, लेकिन उस हवाले से भी उसने उसमें मेंशन किया है कि इन डॉक्टर्स को जो है यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और जहां जहां पर जरूरत है डॉक्टर्स की वहां पर इनको जो है भेजा जा सके। लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी एक्शन इस हवाले से नहीं लिया गया है। अगर हम सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, अक्सर सुर्खियों में रह रहा है और यहाँ पर डॉक्टर्स की जो है काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। अक्सर पेशेंट शिकायत करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और उसके साथ तुजर PHC है जहां पर एक कार्रवाई हुई है, टोटल यहां पर कितने मुलाजमीन हैं जिनमें से 11 गैर हाजिर पाए गए? टोटल कितने हैं? लगभग ये 11 वहां पर जो है पैरामेडिकल स्टाफ और 4-5 डॉक्टर्स जो है, लेकिन 5 के 5 डॉक्टर्स जो है कल गैर हाजिर थे और उसके साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, वो सारे जो है वहां पर गैर हाजिर पाए गए हैं। और जिसके बाद जो है एक चीज और भी समझ में आ रही है, जो हमारे पास मालूमात हैं, ये जरा दुरुस्त कर दीजिएगा हमें, कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इतने अमले की जरूरत नहीं होती है और तुजर के अंदर इतनी आबादी नहीं है जितने डॉक्टर्स रखे गए हैं, जबकि यहाँ से डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ शायद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता तो वहाँ डॉक्टरों की कमी और लंबी कतारें लोगों की ना लगती या कमी का एहसास ना होता। क्या जरूरत से ज्यादा इस PHC में डॉक्टर्स और स्टाफ रखा गया है? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से स्टाफ रखा गया है इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उतनी तो वहां पर जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से पेशेंट का फ्लो वहां पर देखा जा रहा है, अगर SDH सोपोर की बात करें, काफी ज्यादा फ्लो है पेशेंट्स का, 1000 से 2000 पेशेंट्स पर डे यहाँ आते हैं। लेकिन अक्सर इनकी यही डिमांड रहती है कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। उसके बावजूद अगर देखा जाए वहां पर तुजर हो, जंगीर हो या दीगर जितने भी अपर बेल्ट्स है, वहां पर डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाता है और
जो अक्सर गैर हाजिर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको देखने के लिए कोई भी नहीं जाता है, तभी जो है ये डॉक्टर्स एब्सेंट रहते हैं। और इस हवाले से जो है इकदाम अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर से बीएमओ से मांगे जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नदीम क़य्यूम सोपोर से हमारे साथ। अब यही वो डॉक्टर्स हैं, इनको दूर दराज इलाकों में लगाओ तो कहते हैं टंगधार जैसे, करना जैसे, उड़ी जैसे इलाकों में हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए यहाँ से एडजस्ट करना मुश्किल है। लेकिन मैदानी इलाकों में भी नीचे शहर के पास लगाओ तो वहाँ भी जाना ये पसंद नहीं करते। अब मुश्किलात हैं, सब लोगों के नाम भी हमारे पास हैं। 4 से 5 तो ऐसे लोग हैं जो 8 तारीख के बाद आए ही नहीं, और इसमें कोई छोटे नाम नहीं है। जो हमारे पास डिटेल्स हैं एडीसी के दफ्तर से जो हम तक पहुंची हैं, उसमें ये सारे के सारे लोग इसी यानी पीएचसी तुजर से ही सैलरीज इनकी जाती हैं। अगस्त की सैलरीज इनकी रोकी गई हैं जब तक कोई मुकम्मल वजाहत इस पर ना आए। इसमें जो एब्सेंट स्टाफ था, डॉक्टर गुलजार, डॉक्टर रिफत, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर साइमा, डॉक्टर इरम भट्ट, नीलोफर, मुश्ताक अहमद, शकील अहमद, नसरीना वली, नगीना और फिरोज़ा, अब क्यों ये एब्सेंट रहे और क्या ज़रूरत पड़ी? अब ये अनऑथराइज एब्सेंस है या नहीं, इस पर भी क्लैरिफिकेशन इंतज़ामिया दे। और ज़रूरत अगर महसूस की गई है कि यहाँ इतने डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों यहाँ पर रखे गए? महज क्या तनख्वाहें लेने के लिए? लोगों को जो इलाज या जो सहूलियात मैसर सेहत के हवाले से होनी चाहिए थे वो ना होना, उस पर भी इंतज़ामिया की जवाबदेही यकीनी हो।